बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन को प्याज की फसल में रिकॉर्ड पैदावार के लिए खादों के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। नाज़रीन, प्याज की फसल में कोशिश की जाए, बिजाई तो अब हो चुकी है ज़्यादातर, लेकिन बिजाई से एक माह पहले 2 से 3 ट्रालियाँ 20 फुट वाली गली हुई गोबर की डाल दी जाएँ और उसमें 20 किलोग्राम यूरिया मिलाकर पानी लगा दिया जाए। बवक्ते बिजाई 1.5 बोरी DAP और 1 बोरी SOP डाली जाए। पनीरी की मुंतकली के एक माह बाद 1 बोरी यूरिया या 1.5 बोरी अमोनियम सल्फेट डाल दी जाए और 30 दिन बाद पहली नाइट्रोजन के 30 दिन बाद 2 माह की उम्र में जब प्याज की उम्र 60 दिन हो जाए या गंडा बनते वक्त 1 बोरी यूरिया या 1.5 बोरी अमोनियम सल्फेट डालकर प्याज की फसल में खादों का इस्तेमाल मुकम्मल कर लिया जाए। अब प्याज की बिजाई हो चुकी है, कहीं फसल 25 दिन की है, कहीं 1 माह की है। अगर बवक्ती बिजाई फास्फोरस कम दी गई है तो प्याज की जड़ों की भरपूर बढ़ोतरी के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में कम टेम्परेचर की वजह से इसकी मुकम्मल दस्तयाबी भी नहीं हो पाती, लिहाजा गंडा बनते वक्त आधा बैग DAP या 1 बैग नाइट्रोफास की शक्ल में इस फास्फोरस की कमी को पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक नाइट्रोजन के इस्तेमाल का तल्लक है, नाजरीन 2-3 बातें मैं बताऊँगा। प्याज की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल यूरिया या नाइट्रेट की शक्ल में करने से प्याज की फसल को नाइट्रोजन की दस्तयाबी कम होती है और बड़ा हिस्सा पानी या ज़्यादा बारिश से जड़ों के जोन से नीचे निकल जाता है। लिहाजा कोशिश की जाए कि प्याज की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल अमोनियम सल्फेट की शक्ल में किया जाए और हर सूरत 2 माह तक मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि प्याज की फसल में नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से प्याज नरम रह जाता है और लेट तक इस्तेमाल करने से प्याज की गर्दन मोटी रह जाती है। नाजरीन, दोनों सूरतों में अगर प्याज की फसल में बहुत कम नाइट्रोजन दी जाए तो प्याज की फसल की बढ़ोतरी कम होती है, बीमारियों का हमला बढ़ जाता है। ज़्यादा नाइट्रोजन से भी प्याज की फसल बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी करती है, बहुत जल्दी निसरना शुरू कर देती है, फूल निकालना शुरू कर देती है। नाजरीन, ज़्यादा नाइट्रोजन से प्याज का अच्छा साइज़ बन सकता है लेकिन लंबे अरसे तक स्टोर नहीं हो सकता। और एक मसला ये भी आता है कि फसल लेट पकती है, बीमारियों का हमला बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात तो डबलिंग भी शुरू हो जाती है कि प्याज के नीचे दूसरा प्याज बनना शुरू हो जाता है। नाजरीन, जहाँ तक पोटाश के इस्तेमाल का तल्लक है, ज़्यादातर काश्तकार बिजाई के वक्त पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो प्याज की फसल में जदीद तहकीक के मुताबिक पोटाश का इस्तेमाल भी आप बिजाई के बाद कर सकते हैं और भरपूर अंदाज से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। नाजरीन, पोटाश भी ज़्यादा पानी लगने से नाइट्रोजन की तरह जड़ों के जोन से नीचे चली जाती है, लिहाजा प्याज में गंडा बनने से लेकर मुकम्मल प्याज बनने तक इसे सालुबल SOP की शक्ल में पूरा किया जा सकता है। 15 किलोग्राम SOP पानी में गंडा बनने के अमल पर फ्लड करवाई जाए और 1 माह बाद 15 किलोग्राम दोबारा SOP फ्लड करवाने से इस प्याज की फसल में पोटाश की कमी को पूरा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।